नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अंदर जो है काफ़ी समय से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, डाउन ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों का आप चार्ट देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ नोट्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो कौन सा लेवल है जिसका ब्रेकआउट आते ही ये स्टॉक जो है रॉकेट बन सकता है। साथ ही नीचे का वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे अगर शेयर ने तोड़ दिया नीचे की तरफ तो जो है बहुत भयानक और तेज़ी के साथ गिरावट भी हो सकती है। दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही ऊपरी लेवल पर कोई लेकर फंसा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए, साथ ही बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि स्टॉक के अंदर अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और ये स्टॉक क्या कर सकता है और क्यों आ रही है स्टॉक में गिरावट, कब तक जारी रहेगी गिरावट, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं लेवल की बात करूं यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर, तो चार्ट जो है ऐसा बना हुआ है कि स्टॉक जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस स्टॉक के ऊपर ब्रेक लगा दिए हैं। काफ़ी समय से स्टॉक ने बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की है, लेकिन स्टॉक जो है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक रेंज बना के स्टॉक रुक गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पर बात करूं तो 7,400 रुपये का एक लेवल है जहां से स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देता है बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। याद रखिए, 7,400 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बजाज फाइनेंस स्टॉक के अंदर। जब तक ये स्टॉक 7,400 रुपये का ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक स्टॉक में जो है यहाँ पर एक गति जो है नहीं मिलेगी, साथ ही गिरावट भी देखने को मिल सकती है। साथ ही बात करते हैं कि स्टॉक कब तक जो है 10,000 12,000 के रुपए के लेवल तक जा पाएगा। देखिए, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ये कंपनी जो है कब 10,000 रुपये का लेवल क्रॉस करेगी। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे में स्टॉक जो है एक जगह होल्ड कर सकता है। और आपने देखा होगा काफ़ी स्टॉक इस समय चले हैं अभी पिछले 5 से 6 महीने में, लेकिन बजाज फाइनेंस जो है बिल्कुल एक तरीके से इसकी गाड़ी पर जो है यहाँ पर ब्रेक लगा दिए हैं। अब वो ब्रेक कब हटेंगे, तो देखिए मैं सबसे पहले मानता हूँ कि 7,400 रुपये का लेवल जैसे ही बजाज फाइनेंस क्रॉस करेगा, वन डे टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक का अगला टारगेट 8,200 रुपये होगा। यानी कि स्टॉक यहाँ से 10,000 रुपये जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर किसी ने अच्छे लेवल पर इसको ले रखा है तो। लेकिन ध्यान रहे, जब तक 7,400 रुपये का लेवल ऊपर की ओर नहीं तोड़ेगा तब तक स्टॉक जो है यहाँ पर इसी रेंज में रह सकता है। अब बात करते हैं कि नीचे की साइड वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको जो है हर हाल में बजाज फाइनेंस को जो है वहाँ पर रेस्पेक्ट देनी होगी। उस लेवल की रेस्पेक्ट करके वहीं से एक रिट्रेसमेंट करके स्टॉक को जो है ऊपर की ओर जाना होगा। तो आप अगर देखें यहाँ पर इस स्टॉक की अगर एक रेंज में देखूँ तो देखिए यहाँ पर एक रेंज निकल कर आ रही है 6,700 रुपये की। यानी कि स्टॉक जो है 6,700 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए। चला गया तो उसे सेम डे ही यहाँ पर जो है क्लोजिंग वापस 6,700 से ऊपर देनी होगी, तभी स्टॉक में जो है अच्छी बाइंग आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट 7,400 के ऊपर इसको निकलना ही होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस स्टॉक के अंदर है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़बरदस्त कंपनी है, यूँ समझ लीजिए जब चलता है तो बहुत ज़बरदस्त चलता है। फाइनेंस सेक्टर की सबसे शानदार कंपनियों में से एक है। कुछ समय से रुका हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि जब से जियो फाइनेंस आया तब से जो है स्टॉक में थोड़ी बहुत यहाँ पर निगेटिविटी देखने को मिली है। लेकिन देखिए, बजाज फाइनेंस तो राजा है फाइनेंस सेक्टर का, हर जगह फाइनेंस यहाँ पर उपलब्ध करवाता है, तो डेफिनेटली कंपनी चलेगी, स्टॉक रॉकेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10,000 क्या, यहाँ पर 15,000 रुपये के लेवल भी ये स्टॉक आने वाले समय में दिखाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है कब तक तेज़ी आ सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि 6,700 रुपये लेवल की रेस्पेक्ट करना है, उसके ऊपर स्टॉक रहना चाहिए। दूसरी चीज़, स्टॉक को जो है अगले कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपरी लेवल है 7,400, इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है वन डे टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो डेफिनेटली स्टॉक वहाँ से सीधा जो है ये 8,200 रुपये पर जाकर रुकेगा, इसकी पूरी संभावना है। दूसरी चीज़, ग्लोबल और इंडियन मार्केट जिस हिसाब से पॉजिटिव है ऐसे रहना चाहिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर सबसे हुई है बड़ी यह हो रही है कि इतना पॉजिटिव मार्केट होने के बाद भी बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है। बार बार हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश करता है और दोबारा से रिट्रेसमेंट करने नीचे आता है और फिर ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर एक और मैं बात करूँ तो यहाँ पर बार बार जो है 6,100 रुपये के लेवल की भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 5,400 रुपये के लेवल की भी रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन ये लेवल देखने को तो नहीं मिलेंगे, इतना नीचे तो नहीं आएगा। लेकिन याद रहे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ
6,700 या 6,600 का लेवल जो है इसको रेस्पेक्ट करनी होगी इस स्टॉक को। अदरवाइज जो देखिए नीचे गया तो फिर ये 6,000 रुपये के लेवल दिखाने में भी समय नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, कंपनी ज़बरदस्त है, क्वार्टर बाई क्वार्टर जो है ज़बरदस्त नतीजे इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखें तो मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है इस वक्त। आप देखें यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है। ऐसे में दोस्तों सेलिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पर 12 जुलाई को सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली आप देखें 6,900 रुपये से, और एक अच्छी तेज़ी भी आई है। मैंने उस दिन वीडियो में भी बताया था कि बजाज फाइनेंस का शेयर जो है 6,900 रुपये से सपोर्ट ले लेता है नेक्स्ट डे, तो अच्छी चीज़ इसके लिए रहेगी, और वही हुआ है, रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर आ रहा है। देखिए जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा, चांसेस बहुत हाई हैं कि स्टॉक यहाँ से 7,500 रुपये की रैली भी आसानी से कर देगा। अब बात करते हैं कि जो ऊपरी लेवल पर लेके फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए अभी भी देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी ने इस स्टॉक को 7,800 या फिर 7,000 रुपये 8,000 रुपये के लेवल पे खरीद रखा और अब उन्हें रिगार्ड फील हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं उन्हें यही कहूँगा, देखिए स्टॉक ये ऐसा है कि जब चलता है तो कुछ समय गिरावट में रहता है। 8,000 रुपये पे अगर आपने स्टॉक लिया है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10-20% की गिरावट आ जाती है ऐसे स्टॉक में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत कम समय में ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक ऐसा है कि रिकवर कर लेता है। अब आप 8,000 रुपये में आपने लिया, अब आप 10-20% लॉस में इसको एग्जिट करेंगे, फिर ये जब वापस ऊपर जाएगा आप फिर ले लेंगे। इससे बढ़िया यही है कि कंपनी के बारे में आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में नॉलेज पता कीजिए, कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में और थोड़ी यहाँ पर डीपली एनालिसिस करिए, और देखिए कि ये कंपनी जो है ऐसी है कि जब नहीं चलती है तो ज़्यादा समय नहीं लेती है ये साइडवेज रहकर या एक रेंज में फंसे हुए। हाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आप बर्गर पेंट को देख लीजिए, बर्गर पेंट कितने समय से कंसोलिडेट जोन में है, डाउन ट्रेंड में है। तो ठीक इसी तरीके से ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में है तो यहाँ पर थोड़ा स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके डिसीजन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए। देखिए 8,000 क्या, आने वाले समय में 10-12,000 रुपये के लेवल भी ये स्टॉक बताएगा, लेकिन देखिए थोड़ा समय तो लग सकता है, क्योंकि अगर आपने बाई ऑन डिप में अगर लिया होगा, मान लीजिए 8,000 में लिया फिर 7,000 में लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक ही बार में इस स्टॉक को खरीदा होगा तो एवरेज प्राइस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत करेगी, लेकिन होल्ड करना ही मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटर ऑप्शन है। होल्ड कीजिए, डेफिनेटली 10-12,000 रुपये के लेवल भी आएंगे आने वाले समय में। इसमें घबराने की बिल्कुल भी चिंता यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, और फाइनेंस का तो आपको पता ही है कि हर जगह हर चीज़ पर फाइनेंस आजकल उपलब्ध है। ऐसे में थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। फाइनेंस सेक्टर की कंपनियाँ डेफिनेटली बूम जरूर मचाएगी आने वाले समय में। दूसरी चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ये ऐसी कंपनियां हैं जब चलती है तो बहुत ज़बरदस्त चलती है। आप इनका पुराना चार्ट देखिए, 2020, 2019, 2021 बहुत अच्छी रैली इन्होंने की है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक बार ऐसा समय आता ही आता है, देखिए हर स्टॉक का एक समय आता है जब उसको पैनिक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए अब आप देखें यहाँ पर तो इस स्टॉक के अंदर जो है थोड़ी बहुत एक सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है, लगातार यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में तो नहीं जा रहा है ना, एक रेंज में फंसा हुआ है। 6,000 रुपये 6,500 से सपोर्ट ले रहा है, दोबारा ऊपर आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक जो है 6,700 6,500 से ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है। उससे नीचे जाता है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवर यहाँ कर लेगा। बॉटम फाइंड आउट करके स्टॉक जो है दोबारा से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा। और अच्छी कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर का राजा है डेफिनेटली, इसके बिना तो फाइनेंस सेक्टर भी अधूरा रहता है। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए अगर आप बने हुए तो। और जो नीचे के लेवल पर लेकर बैठे हैं तो उन्हें तो देखिए दोस्तों अपना पोर्टफोलियो एंजॉय करना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी कभार देखिए थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी पॉलिसी अपडेट हो जाती है या कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, लेकिन वैसी कंडीशन में भी आपको घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक लिया है तो डेफिनेटली वो स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ा आपको समय यहाँ पर देना होगा। और हमेशा लॉन्ग टर्म वाले जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो बहुत अपने धैर्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ 250 रुपये चली गई, आपको बार बार ये चीज़ आपका मन और दिमाग कहेगा कि यार मैं एग्जिट मार दूँ। अगर आपने एग्जिट किया वो 500 जाएगा, और एग्जिट नहीं किया तो वो 200 आएगा। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों हर इंसान के साथ होती है, लेकिन जो टिक गया यहाँ पर समझ लीजिए वही आने वाले समय का राजा है। ऐसे में दोस्तों बजाज फाइनेंस यहाँ पर टिका हुआ है, डेफिनेटली एक दिन 7,000 रुपये से ऊपर जाएगा, 8,000 रुपये से ऊपर जाएगा, और 10,000 रुपये के लेवल भी दिखाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है। रही बात देखिए स्टॉक में यहाँ पर गिरावट की या फिर एक रेंज में, फिक्स रेंज में बंधे हुए, तो देखिए ये तो चलता रहेगा।
लेकिन आपको अगर बने हुए हैं तो फिर बने हुए रहिए। अच्छी कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की, बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में निवेश करें तो अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। याद रहे, पैसा आपका, रिस्क आपका, रिवार्ड भी आपका ही होगा।